और बिहारी का पैर झुका के रहेगा। दे रहे हैं आंसर गलत दे रहे हैं। आपका जब मन कर रहा है क्वेश्चन डिलीट कर रहे हैं। कोई चपरासी खलासी का एग्जाम नहीं ना, ये न्यायपालिका के आगे आयोग को झुकना पड़ेगा और हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य है कि री एग्जाम हो। पूरा गांव घूमेंगे, पूरे बिहार के गांव में घूमेंगे। 2025 में चुनाव है। वहाँ पे क्यों ये एग्जाम कराते दोबारा, जो कि 22 सेंटरों पर एग्जाम कराया गया है बापू सभागार का। फिर आप कैसे रिजल्ट दे रहे हैं? स्केलिंग लागू ही नहीं किए हैं। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी गर्दनी बाग में है और गर्दनी बाग में आज फिर से बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं, 17वीं बीपीएससी के अभ्यर्थी आज प्रोटेस्ट पे फिर से निकल पड़े हैं। इस प्रोटेस्ट का जो नेतृत्व है रहमान सर और खान सर दोनों की शिक्षक मिलकर कर रहे हैं और लगभग हजारों से ज्यादा की संख्या में आज जो अभ्यर्थी हैं गर्दनी बाग में पहुंचे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। री एग्जाम सबकी एक ही मांग है, री एग्जाम एक ही मांग को लेकर ये लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और लगातार हाय 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 का नारा लगा रहे हैं। देखिए चारों तरफ अभ्यर्थी आपको नजर आएंगे। उधर जो शेड के नीचे लड़कियां बैठी हुई हैं और इधर सारे लड़के खड़े हैं जो और इधर रहमान सर और खान सर इन बच्चों का नेतृत्व कर रहे हैं। तो चलिए कुछ बच्चों से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि ऐसे कब तक ये लोग सड़कों पे उतरकर प्रोटेस्ट करते रहेंगे और इनकी सरकार क्या मांगों को मानेगी कि नहीं। क्या नाम हुआ? अमृत राज। कहाँ से हैं आप? हम तो यहीं रहते हैं, बाजार समिति में। आज फिर से आप लोग प्रोटेस्ट करने के लिए निकले हुए हैं सड़कों पे। क्या लग रहा है सरकार आपकी बातों को या आयोग आपकी बातों को सुनेगी? नहीं, सुनना चाहिए। हम लोग लगातार यहाँ आते रहे हैं और लगातार हमारे दोस्त बैठे हुए हैं यहाँ पर, कुछ टीचर भी बैठे हुए हैं। तो सरकार को सुनना चाहिए, आयोग को सुनना चाहिए। री एग्जाम होना चाहिए। जो धांधली हुई है उसको अच्छी तरह से जांच करके और जो सही रिपोर्ट है लाना चाहिए और री एग्जाम कराना चाहिए। अच्छा, इतने दिनों से प्रोटेस्ट आप लोग की चल रही है, लेकिन सरकार आयोग तो कुछ सुनवाई नहीं करे। सरकार आयोग का कहना है पेपर तो लीक ही नहीं हुआ है। नहीं हुआ है ना, पेपर लीक नहीं हुआ था तो वहाँ पे क्यों ये एग्जाम कराते दोबारा, जो कि 22 सेंटरों पर एग्जाम कराया गया है बापू सभागार का। फिर आप कैसे रिजल्ट दे रहे हैं? स्केलिंग लागू ही नहीं किए हैं तो फिर नॉर्मलाइजेशन किया ही नहीं है तो फिर कैसे ये हो रहा है? कुछ तो बताना होगा आपको। वो प्रक्रिया बता दीजिए, बिना स्केलिंग और बिना नॉर्मलाइजेशन का आप कैसे रिजल्ट दे रहे हैं? आपका क्वेश्चन गलत दे रहे हैं, आंसर गलत दे रहे हैं। आपका जब मन कर रहा है क्वेश्चन डिलीट कर रहे हैं। कोई चपरासी खलासी का एग्जाम नहीं ना, ये पीसीएस अधिकारी का है। 4 क्वेश्चन गलत होने की वजह से आदमी नीचे चल जाता है। इसको समझना होगा, आपको री एग्जाम कराना होगा। अच्छा, आयोग खामोश क्यों है इस मुद्दे पे? आयोग क्या करे, वही धांधली का असली अड्डा है तो वही खामोश रहेगा ही। आयोग ही नहीं गलती किया है तो आयोग खामोश रहेगा। चलिए कुछ और अभ्यर्थियों से बातचीत करें। क्या नाम है? एग्जाम रोहित सिंह। रोहित कहाँ से हैं? सासाराम। सासाराम से आज पटना में स्पेशली प्रोटेस्ट के लिए आए हुए हैं। जी मैं पटना में ही रहता हूँ। अच्छा, पटना में रहते हैं, पढ़ाई यहीं से करते हैं। जी जी जी। क्या लग रहा है कि आयोग आप लोग की बातों को सुनेगी? देखिए आयोग सुने या न सुने, लेकिन न्यायपालिका के आगे आयोग को झुकना पड़ेगा और हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य है कि री एग्जाम हो। ये पूरा एक धांधली सेटिंग का एक पैटर्न है जो नालंदा और गया से संचालित हो रहा है। ठीक है, इसमें बहुत सारी कड़ियां हैं। अब तक अगर देखा जाए तो जो दोबारा परीक्षा हुआ है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, बहुत सारे क्वेश्चन डिलीटेड हैं। तो इस तरह की नहीं चलेगी। ये जो यहाँ से जो बन के IAS PCS अधिकारी निकलते हैं वो इस राज्य को चलाते हैं। तो ये सरकार को सोचना होगा कि अगर इस राज्य को अच्छे से चलाना है भविष्य में तो इस तरह की इस लेवल पे धांधली सेटिंग नहीं होना चाहिए। नहीं तो सरकार समय में विधानसभा का चुनाव भी है, क्या लग रहा है इसका असर विधानसभा चुनाव में दिखने को भी मिलेगा? देखिए यूथ जो है वो बूथ पे खर्च होने के लिए नहीं बना है, बिल्कुल फर्क पड़ने वाला है। और सरकार अगर अभी नहीं जगी तो आने वाले टाइम में उसको बहुत बुरी तरीके से फेस करना पड़ेगा। आप सोचिए कि एक SDM और DSP जो है वो एक जिले को चला सकता है। तो अगर जो है जिनका यहाँ से नहीं हुआ और गांव में जाके प्रचार कर दिए जिले में तो कितना सीट आएगा सरकार का, कितना सीट जीत जाएगी पार्टी। तो इनको समझना चाहिए कि यहाँ पे जो है वो दालचीनी बेचने वाले नहीं आए हैं, वो संविधान के पन्ने पन्ने को पढ़ के आए हैं। सूबे की मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पे लगातार घूम रहे हैं। आप लोग की प्रगति, आप लोग की दशा देखने के लिए नहीं आ रही क्या? देखिए हमें लगता है कि नीतीश कुमार के आजू बाजू जो लोग हैं वो उनको घेर लिए हैं। अभी तक जो नीतीश कुमार की छवि रही वैसी नहीं थी, लेकिन उनके आजू बाजू जो नेता हैं, जो
जो ऑफिसर है वो घेर लिए, उनके तक बात नहीं पहुंचने दे रहे हैं। हकीकत क्या है हमें नहीं पता है, लेकिन अगर हमारी बात माननीय श्री नीतीश कुमार जी तक पहुंच रही है तो प्लीज जगिए सर, आपका बहुत नुकसान होने वाला है। आपने जो छवि बनाई है जेपी आंदोलन के टाइम से, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इन लोग का साफ तौर पे कहना है कि बीपीएससी की जो अभ्यर्थी है 2025 का जो विधानसभा चुनाव भी है उससे भी काफी असर देखने के लिए मिलेगा अगर उनकी बातों को नहीं सुनी जाती है। क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम शिवम कुमार हुआ। तुम कहाँ से हो? हम बेटा से हैं। बेटा से हो। प्रोटेस्ट करने के लिए पटना में आए हुए हो कि पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे रूम लेकर रहते हैं। लेकर आते हो। अच्छा, ये बताओ, इतना दिन से सड़कों पे आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, उसका कुछ फायदा है? किए थे इसीलिए तो नॉर्मलाइजेशन वापस हुआ था, और इस बार री एग्जाम भी यहाँ से लेकर जाएंगे। अब तो रिजल्ट भी आ गया, क्या लगा री एग्जाम दोबारा आयोग लेगी? खान सर बोल दिए होगा तो होगा। खान सर पे भरोसा है? पूरा आंख बंद करके। अच्छा, पेपर लीक जब बताया गया कि ट्रेजरी से पेपर लीक हुआ था, पेपर गायब था, तो खान सर इतने दिन खामोश क्यों थे? क्या इतने दिन खामोश क्यों थे? 2 महीना बाद आए। सर 2 महीना से अपना पूरा जो था वहाँ पे पूरा व्यवस्था कर रहे थे, इसलिए वो शांत है। अगर वो हल्ला कर देते तो वहाँ पे बीपीएससी वाले लोग पहुंच जाते और वहाँ से सारा सबूत हटा देते हैं, इसलिए वो अपने शांत है अपने। सड़कों पे उतरे हुए हैं इतने छात्रों की संख्या में, क्या लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल मानना होगा क्योंकि सच की लड़ाई है, सच की हमेशा जीत होती है, इसलिए निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे। सुनवाई है, कोर्ट पर विश्वास है हम लोग एविडेंस पर विश्वास है, वो हम लोग ठीक है। क्या वो उसका सरकार जांच कराए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब तक उनका री एग्जाम नहीं हो जाता है निश्चित 2000 में पूरा गांव घूमेंगे, पूरे बिहार के गांव में घूमेंगे। 2025 में चुनाव है, जब तक री एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक। तो चारों तरफ आप देखेंगे तो अभ्यर्थियों के हाथों में बैनर है, हाथों में तिरंगा है, तिरंगा लहराते हुए आपको नजर आएंगे। बिल्कुल देखिए किस तरीके से अभ्यर्थी तिरंगा लहरा रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर पटना की सड़कों पर डटे हुए हैं। इनको एक उम्मीद है, एक भरोसा है कि आयोग इनकी बातों को सुनेगी और री एग्जाम इन लोग का होगा। उसी भरोसे ये लोग पटना की सड़कों पर बैठे हुए हैं। कुछ अभ्यर्थी इधर भी हैं। क्या नाम है? राजू कुमार चौधरी नाम है। राजू, कहाँ से हो? हम सुपौल डिस्ट्रिक्ट से हैं। सुपौल से हो। इतना दिन से पटना की सड़कों पर लोग प्रोटेस्ट करते हो, लाठियां खा रहे हो, क्या लग रहा है वो आपकी बातों को सुनेंगी अब दोबारा? सुनना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इतना भीड़ है तो उसको सुनना तो पड़ेगा ही। और साथ में खान सर जो है, और खान सर हम लोगों का हमेशा साथ दिए, चाहे नॉर्मलाइजेशन हो या बीपीएससी का री एग्जाम हो, और इतने दिनों से चल रहे हैं तो उसको तो मानना तो पड़ेगा ही। नहीं मानेगा कैसे जी? ऐसा थोड़ी ना होता है कि नहीं मानेगा। चलिए, सभी को एक उम्मीद है कि इनकी बातों को सुन ली जाएगी और खान सर इनके आंदोलन को नेतृत्व कर रहे हैं तो खान सर पर भी भरोसा है इनकी मांगों को मानी जाएगी। उसी उम्मीद के सहारे लोग पटना की सड़कों पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, लेकिन आयोग इनकी बातों को नहीं सुन रही है, ना ही आयोग के कानों तक इनकी आवाज पहुंच रही है। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहे तो पंचायत के साथ। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट में बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।